तो हेलो दोस्तों, ऑफिशियल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके सामने यूपी पुलिस जीएस री एग्जाम सीरीज। ये दोस्तों दूसरी सीरीज है, पहली सीरीज हमने करा दी। अगली वीडियो में आप बने रहेंगे इस वीडियो के साथ। बिना समय गवाए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये कह रहा है आपसे, सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों आपके इसमें ऑप्शन है गोरखपुर, आगरा, कानपुर, मथुरा। तो इसमें दोस्तों ये आपका सर्वाधिक जो जिला है सरसों वाला, वो दोस्तों आपका आगरा है। आगरा पे टैप कर देंगे हम दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, कह रहा है उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कृषि जो की जाती है वो 68.8% पर की जाती है। बाकी जो हमारा कुछ जल है और कुछ पीने का पानी है, तो इस पर हम टैप कर देंगे 68 पॉइंट, मतलब सी करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों। सी पर टैप कर देंगे हम। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो उत्पादक जिला कौन सा है? तो कह रहा है आपसे दोस्तों, ऑप्शन है इसमें आपके सोनभद्र, खीरी, बहराइच, फिरोजाबाद। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोजाबाद। फिरोजाबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों आपसे ये, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादक वाला जिला कौन सा है? तो इसमें दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर हो जाएगा दोस्तों आपका। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? तो जो मूंगफली जो होती है सर्वाधिक वो होती है दोस्तों आपकी झांसी में। झांसी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों। आगे कह रहा है ये उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कब की गई? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये कहाँ की गई। तो ये दोस्तों ये की गई थी आपकी नोएडा में। नोएडा मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका दोस्तों ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों आपसे ये, प्रारंभिक कृषि ऋण समितियाँ कृषक सदस्यों को कितने प्रतिशत ब्याज पर ऋण देती हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो किसान क्रेडिट कार्ड पर जो लोन निकालते हैं अपनी भूमि पर या अपनी ज़मीन पर, तो वो जो ब्याज लेती है हमसे गवर्नमेंट, तो दोस्तों ये 3% लेती है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 3%। आप ध्यान रखेंगे इस बात का दोस्तों। ये कह रहा है दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, राज्य में सहकारी कानून कब बनाया गया? तो आपके ऑप्शन है इसमें 1950 में, 1960 में, 1965 में, 1970 में। तो आपका जो राज्य सहकारी कानून बनाया गया था दोस्तों, ये आपका बनाया गया था 1965 में। आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। ये कह रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब से लागू की गई? तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए ये योजना की गई थी दोस्तों 1992 में योजना ये लागू की गई थी दोस्तों। ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चालू की गई थी दोस्तों 1992 ईस्वी में। आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था दोस्तों आपके ऑप्शन है इसमें 2005 से 6 तक, 2006 से 2007 तक, 2007 से 2008 तक, 2008 से 2009 तक। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2007 से 2008 तक किया गया था दोस्तों। ये करेक्ट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये कह रहा है आपसे, कृषक दुर्घटना बीमा योजना कब से चलाई जा रही है? तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए दोस्तों, चलाई जा रही है सितंबर 2004 से। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। ये कह रहा है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब प्रारंभ की गई? तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए ये की गई थी आपकी 1954 में। करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, आम आदमी बीमा योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये लागू हुई थी आपकी ये योजना लागू हुई थी आपकी दोस्तों 2010 में लागू हुई थी दोस्तों। आपको पता होना चाहिए ये योजना आम आदमी योजना 2010 में लागू हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। ये कह रहा है दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपदा राहत निधि में केंद्र सरकार का योगदान होता है, तो किसमें कितना % योगदान होता है? तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए इसमें जो केंद्र सरकार का योगदान होता है तो दोस्तों वो 75% होता है। इसमें करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून कब लाया गया? तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए 1960 में लाया गया था दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आपका भी इसमें भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों आपसे, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये किया गया था 1965 में। आपका करेक्ट आंसर इसमें भी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों आपसे, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक वाला जिला कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें आपका मुजफ्फरनगर है। इसमें मुजफ्फरनगर जिले में ज़्यादा गन्ने की फसल होती है दोस्तों, पता होना चाहिए आपको दोस्तों। ये कह रहा है दोस्तों, पुष्प नीलामी केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये हाल ही में जो बनाया जा रहा है हमारा पुष्प नीलामी केंद्र जो बनाया जा रहा है दोस्तों, ये बनाया जा रहा है दोस्तों हमारा नोएडा में। आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ये कह रहा है दोस्तों, खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना में न्यूनतम कितनी धनराशि की सहायता दी जाती है? जो सरकार जो अग्नि दुर्घटना में मतलब कोई हादसा हो जाता है तो उसमें जो मुनाफा देती है सरकार
तो वो कितना देती है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ये आपको देती है 75,000, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अपना ध्यान रखना आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है दोस्तों आपसे, ये कृषि उत्पादक मंडियों की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये स्थापना की गई थी 1964 में। आपका करेक्ट आंसर इसमें दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये कह रहा है उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कितने विक्रय केंद्र हैं। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश में जो केंद्र हैं हाल ही में, ये दोस्तों 188 केंद्र हैं, मतलब बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं, ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जैविक उर्वरक उत्पादक केंद्र हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये अभी उत्तर प्रदेश में 17 हैं, पता होना चाहिए दोस्तों आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सिलघर मृदा परीक्षण स्थान कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये अपने इलाहाबाद में ही है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितनी मृदा सर्वेक्षण इकाइयाँ हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मृदा इकाइयाँ कितनी हैं, सर्वेक्षण इकाइयाँ कितनी हैं उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये 10 हैं, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये कह रहा है उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो विविधीकरण योजना चलाई जा रही है वो चला रहा है हमारा विश्व बैंक, इसकी वजह से ये योजना चला जा रही है दोस्तों, नहीं तो इसकी वजह से ये नहीं चला जा पाएगी। तो आपका जो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ग्रामीण खाद्य बैंक योजना के तहत लाभार्थी कितना अनाज निःशुल्क ले सकता है। तो दोस्तों इसमें आपके ऑप्शन है 50 केजी, 100 केजी, 70 केजी, 120 केजी। तो दोस्तों ये इसमें निःशुल्क जो अनाज ले सकता है वो 1 क्विंटल अनाज ले सकता है, मतलब 100 केजी। आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये कह रहा है ग्रामीण खाद्य बैंक उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में खोला गया है। तो दोस्तों अभी जो खोला गया है ये इसे जो परमिशन दी है सरकार ने खोलने के लिए, मतलब अभी 12 ज़िलों में खोला गया है हाल ही में दोस्तों। आपको पता होना चाहिए, ये यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था दूसरी सीरीज में दोस्तों, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये कह रहा है दोस्तों आइसो पाम योजना में क्या सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें दलहन भी है, तिलहन भी है, मक्का भी है, पर इसमें जो है आलू नहीं है दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका। ये कह रहा है दोस्तों दोस्तों थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, गले की वजह से थोड़ी दिक्कत है दोस्तों। कह रहा है राष्ट्रीय जलगम विकास कार्यक्रम कितने प्रतिशत से कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में लागू किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो नमी होती है इसमें, मतलब इसमें दोस्तों ये 40% नमी है, 40 से 30% उसमें खिंचाई की जाती है, मतलब सिंचाई की जाती है, उसे ही जलागम विकास कार्यक्रम कहते हैं। तो इसका दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्षेत्रों में लागू किया गया है, मतलब 30% है दोस्तों, बी करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में भूमि सेना योजना को कब पुणे से सक्रिय किया गया। तो ये दोस्तों किया गया था 2012 में। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये कह रहा है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए ये की गई थी हमारी 1978 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहा है उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास परीक्षण संस्थान कहाँ है। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए ये जो है हमारा लखनऊ में है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा लखनऊ हो जाएगा। तो दोस्तों ये कह रहा है हमसे पॉलिटिकल के 2-4 क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों, इन्हें देख लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं, इसमें ये पूछे गए थे और बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ये कह रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। तो किसने दिया था ये दोस्तों, महात्मा गांधी ने दिया था, विनोबा भावे ने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था, बलवंत राय मेहता ने दिया था। तो दोस्तों ये जो सुझाव दिया था विकेंद्रीकरण का, जो सुझाव दिया था दोस्तों बलवंत राय मेहता ने दिया था। उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी दोस्तों, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। मतलब प्रतिवेदन क्या है, पंचायती राज की दृष्टि से सरकारिया आयोग प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन, बलवंत राय मेहता सहमति प्रतिवेदन, आनंदपुर साहिब प्रतिवेदन। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता सहमति प्रतिवेदन। इन्होंने इस प्रतिवेदन की शुरुआत की थी बलवंत राय मेहता ने दोस्तों। आपको करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है दोस्तों आपसे 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये किया गया था अभी हाल ही में नागपुर राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। तो कह रहा है ये
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है। तो असफलता का कारण क्या है दोस्तों? धन की कमी, सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता, अशिक्षा या गुटबाजी। तो दोस्तों इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम की ये असफलता है, मतलब असफलता का जो कारण बन रहा है इस टाइम वह है दोस्तों अशिक्षा, मतलब किसी काम को करने की इच्छा ना होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, अशिक्षा। अशिक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। तो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कह रहा है दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई। तो ये कब की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी दोस्तों आपकी 2 अक्टूबर 1953 में। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो दोस्तों तो ये आपके सामने 37 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो हमने ये सीरीज़ के माध्यम से रखे थे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। तो दोस्तों ऑफिशियल स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।